नमस्कार, जय भारत। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और क्या सोच रहे हैं? मंडे को मार्केट में क्या प्लानिंग कर रहे हो, रणनीति क्या बना रहे हो? फर्दर इन्वेस्टमेंट करना है, माल खरीदना है, बेचना है, करना क्या चाहते हो? लेकिन अगर आप डेटा की हम बात करें तो आप देखिए ना, एफआई ने गजब की बाइंग करी है। लगभग 1,000 करोड़ और 9,000 करोड़ डीआई ने खरीद लिया। इंडेक्स फ्यूचर 2,500 करोड़ खरीद लिया भैया। स्टॉक फ्यूचर 3,800 करोड़ खरीद लिया। तो यहाँ तो एफ आई डी आई ने दोनों ने बहुत ज़बरदस्त दम दिखाया है। अब इस दम के कारण मार्केट ने कर दिया ब्रेकआउट, बड़ा वाला ब्रेकआउट। निफ्टी ब्रेकआउट से थोड़ा सा दूर है अभी। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सब पहले ही ब्रेकआउट कर चुकी थी और इस बड़ी आरबीआई की घटना के बाद फिर से बड़े बड़े ब्रेकआउट्स देखने को मिले हैं। सबसे अहम बात अगर निफ्टी की मैं बात करूँ ना, तो आप एक चीज़ को देखो कि निफ्टी ने इसके पहले जो क्लोजिंग करी थी इन दिनों 694 की क्लोजिंग करी थी 25,062 की। 25,062 के बाद एक क्लोजिंग इसने करी 25,001 की और उसके बाद 25,003 की क्लोजिंग करी है। यानी प्रीवियस टॉप एक क्लोजिंग से इस बार की क्लोजिंग इसने बड़ी ज़बरदस्त की। ये तो डेली की बात कर रहा हूँ। और वीकली के अंदर भी सेम नज़ारे थे। वीकली में जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी इसके पहले निफ्टी की, वो 25,019 की मिली थी और यहाँ पे 25,003 की मिल रही है। यानी अब बहुत करीब है अगला वीक उड़ने के लिए, एक बेताबी एक उड़ान भरने के लिए। वीकली पे निफ्टी का ब्रेकआउट 116 पे है और फर्दर जो लेवल्स 235, 335 और 435, 100 पॉइंट के ऊपर लेवल्स आपको प्राप्त होंगे। अभी यहाँ पे देखिए, वीकली बहुत ज़बरदस्त कैंडल का फॉर्मेशन हुआ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जहाँ पे इस प्रकार की कैंडल बनी है। इसको आप नज़रअंदाज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यानी अगर मैं मंडे के लिए सिर्फ अगर बात करूँ तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की अगर मैं खाली बात करूँ तो ऊपरी लेवल तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, लेकिन एक सेलिंग प्रेशर भी, प्रॉफिट बुकिंग जिसको हम बोलते हैं, वो आ सकती है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। बैंक निफ्टी ने अपने ऑल टाइम को टॉप को काट पीट के हमेशा के लिए ऊपर बंद कर दिया। तो जब भी इस टाइप की क्लोजिंग आती है मार्केट के अंदर में, तो ये तो तय क्लियर हो जाता है कि अब मार्केट गिरने के लिए फ़िलहाल तो तैयार नहीं है। इसको बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट के साथ ब्रेकआउट बोलते हैं, जो निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में और ज़बरदस्त वाला हुआ। मिड कैप इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो मिड कैप इंडेक्स भी अपने ऑल टाइम से 360 से बस थोड़ा ही दूर बच गया। यानी मार्केट ने पूरी तरह से बढ़ोतरी ले ली है। पिछले सारे लेवल अब मिड कैप किसी भी वक्त काट सकता है। निफ्टी को थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ सकता है क्योंकि वो लेवल निफ्टी का अभी थोड़ा सा दूर है, बट कटेगा, सब कटेगा, लेवल सब कटेंगे। एंड सेक्टर की अगर हम बात करें तो अब आपको पावर सेक्टर पे फोकस रखना चाहिए। एंड डिफेंस ऑलरेडी काफ़ी बढ़ा हुआ है, जो हम पहले भी आप लोगों को कई बार बोले थे। ऑटो भी हमने कहा था। जो भी ईयरली वीडियो हमारे ऐप के ऊपर जो भी हम गाइडेंस या लर्निंग जो आप लोग को दी जाती है, एस्ट्रोलॉजिकल एंड फंडामेंटल चीज़ों को, टेक्निकल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, वो सारी बातें एक एक करके सत्य हो रही है। तो फिलहाल आपको लेवल पे फोकस रखना है। प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 3 दिन है, सोम मंगल बुध, इसके अंदर में 1 दिन या 2 दिन प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ऐसी संभावना रखी जा सकती है। ब्रॉडर व्यू हमारा बुलिश है। बेयरिश की कोई मेंटालिटी फ़िलहाल तो हमारा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी देखिए, मार्केट अपॉर्चुनिटी का नाम है। अगर आप ट्रेडिंग जोन में रहेंगे, ऊपर बेचेंगे और बेच के भाग जाए, मत रोइए, वापस मौका मिलता है। नीचे गिर जाए बहुत ज़्यादा, वापस बाई में अपने आप ब्रेन सेट को बनाइए, क्योंकि ये मार्केट रिजिट लोगों के लिए, स्टबन लोगों के लिए, ज़िद्दी लोगों के लिए नहीं है कि भाई हम वन साइड पकड़ के बैठे रहेंगे। ऐसे में बहुत नुकसान होता है सर। यकीन कीजिए, डेटा चेक कीजिए। ऑप्शंस बाइंग में तो लोगों के घर तक बिक चुके हैं। उसका रीज़न है ये ज़ीरो हो जाते हैं। फ्यूचर जो होल्ड करके रखता है, बेसिकली उनको भाव मिलते ही मिलते हैं। बस उसकी होल्डिंग कैपेसिटी और लिमिट
की बात होती है कि कितनी पोजीशन वो होल्ड कर रहा है। पोजीशन बहुत बड़ी होती है तो मार्केट छोड़ता नहीं है सर, शॉर्टर का भी गला काटता है और लॉन्ग करने वालों का भी गला काटता है। कुल मिला के व्यापारिक दृष्टिकोण से बिजनेस को समझिए, ब्रेकआउट है, इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। अब ये ब्रेकआउट कहाँ तक जाएगा इसकी चर्चा हम कल संडे के सेशन में करेंगे। फिलहाल मार्केट बड़े गैप अप के साथ खुल सकती है या फिर नीचे भी खुलती है तो एक बार वो जोर से छटपटा के ऊपर भागेगी। अब ऊपर के लेवल पे सेलिंग प्रेशर मैंने बता ही दिया है, आने वाले वक्त में आ सकता है, सावधान रहिए। व्यू तेजी का रहेगा, 2-3 दिन हल्की करेक्शन अपर लेवल पे आ सकता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और जो भी वीकली टॉप लगा हुआ है वो ट्रेड रिवर्सल पॉइंट होता है, जिसको TRP बोलते हैं, KTPT बोलते हैं। नीचे से कटे तेजी, ऊपर से नीचे काटे वापस वीकनेस, और लास्ट आवरली कैंडल का लो सपोर्ट का काम करता है। ये बहुत सिंपल सा एक चीज़ है। हमारे यहाँ पे एस्ट्रो गुरुजी MJ के ऊपर बहुत सारे लर्निंग मटेरियल है और साथ साथ ऑफर चल रहा है जो कि किसी भी वक्त समाप्त हो जाएगा। ईयरली वीडियो भी है डेट वाइज एंड बहुत सारे कोर्स भी हैं। 21 और 22 जून अहमदाबाद के सेमिनार को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। एस्ट्रोलॉजी भी आप दिखा सकते हो अहमदाबाद में, पैकेज ले सकते हो हम लोग एस्ट्रोलॉजी के साथ वाला, या ऐसे भी किसी को अपनी कुंडली जचवानी हो तो हमें कॉल कर सकता है। 9681-300-300 पे कॉलिंग व्हाट्सअप दोनों है, और ऑटोमेशन वाला नंबर हमारा 9681-200-200 रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी। जय भारत।